हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे चटोरन के बारे में कि आखिर क्यों चटोरन ब्रांड शूट को बीच में छोड़कर भागी। क्या इसमें कोई मजबूरी थी या पलटू की फर्स्ट वाइफ का इसमें कोई कनेक्शन। मैं आपको ड्राइंग के थ्रू छोटी छोटी डिटेल्स देने की कोशिश करूँगी और साथ में एक बात और क्लियर करूंगी कि क्यों छोटे भीम को इस कंट्रोवर्सी में कंफ्यूज किया जा रहा है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दें। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी चटोरन भाभी हैं वो शूट के लिए गई थी, अपने ब्रांड शूट के लिए एमबीएम में, जहाँ इन्होंने कहा मैंने फेशियल कराया, मैंने अपना हेयर मतलब कट तो नहीं प्रॉपर कराया बट हाँ हेयर सेट कराए थे। तो एक्चुअल में तो ये इनका हेयर जो ये था, ये इनका सारा ब्रांड शूट था रजौरी गार्डन में। जो ये कह रही थी मेरे को पता नहीं कहाँ है, मैं तो मार्केट में सो रही थी, क्योंकि एक्चुअल में ये जब भी आई है मार्केट में ही आई है। आपने देखा इंक्रीज वाली के यहाँ या जहाँ ये जाती थी वहाँ से भी इसको लात मार के निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, जिस समय ये इसकी शादी के टाइम पे पलटू ने बड़ी मुश्किल से उसको मनाया था इंक्रीज वाली को कि भैया तू कपड़े दे, मुझे कोई देने को तैयार नहीं है। तो वो टाइम था। आप देखो वो भी देख रही है कि इस लेडी जो है डे बाय डे डाउन ही जा रही है, झूठ का कंटेंट है इसका सारा। तो आपने देखा कि जो नेहा है, जो पलटू की फर्स्ट वाइफ है, उसने इवन इंक्रीज वाली के साथ आप ब्रांड शूट भी किया था, इवन उसके बर्थडे पे भी विश की थी, क्योंकि उसका रिलेशन हर किसी के साथ अच्छा है। वो लड़की क्योंकि खुद ही ऑटोमेटिकली अच्छी है, तो सब चीज़ें जो उसके साथ मिलता है, रहता है या डील करता है, शूट करता है, वो सभी इसकी तारीफ करते हैं। पर जो हमारी चटोरन है वो इससे ऑपोजिट है। उस वो तो कहती है बर्गर मंगवाओ, वो तो कहती है कॉफ़ी मंगवाओ। उसको पहले होता है कि मैं बुखड़ों की तरह खा लूँ, पैसा एक रुपया ना खर्चूँ। आपने देखा ना ब्रांड शूट पे जाके भी इसने खाना खाया। आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो, जब ये ब्रांड शूट के लिए गई तो जो इसने स्टोरी डाली थी वो ब्रांड शूट के बाहर मीन्स जो स्टेयर्स पे चल रहे थे वहाँ की थी। आपने आज तक कभी देखा है अगर आप किसी के साथ भी ब्रांड शूट देखते हो या कोई कोई करता भी है तो आपने देखा ऑनर साथ खड़ा होता है, क्योंकि देखो अगर ऑनर पैसा दे रहा है तो वो अपने आप को, अपने ब्रांड को तो सबसे पहले प्रायोरिटी देगा। और जो बंदे को दे रहा है कि उस भाई ये कुछ तो वर्थ रखता है ना, जो मेरे ब्रांड को प्रमोट करेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि इनका जो ब्रांड शूट होता है ना, इनका ब्रांड शूट होता है अपनी पीआर टीम के थ्रू। या छोटा मोटा जैसे मान लो इनका 10,000 का शूट है तो 5,000 पे जो इनको दिलवाता है शूट उसके मिल जाते हैं। 5,000 पे मान लो, एक लमसम मैं अमाउंट बता रही हूँ, ये ले लेते हैं। अब क्या था, जो एमबीएम वाली थी उसको ये तो पता नहीं था कि ये है कौन। उसको भी कहा, उसने भी कहा कि जी चलो कोई इन्फ्लुएंसर है 100 के जो है इसके मतलब कि इंस्टाग्राम पे है। अब हुआ क्या, जब ये पहुंची तो उसने जब देखा तो उसको पता चला ये तो जो नेहा है उसकी मतलब पलटू की जो फर्स्ट वाइफ है उसके साथ इसने बहुत गलत किया है। और ऑब्वियस सी बात है ये मार्केट में फैली हुई है, नाम से नहीं फैली क्योंकि तो काम से फैली हुई है। तो अब क्या हुआ, ब्रांड शूट वाली तो ने जैसे वो जो थी उसने वैसे देखते ही आपने देखा कहीं भी वो आई नहीं। तो इवन वो अपनी ब्राइडल के शूट करती है, इवन अपने वो कोई भी शूट करती है वो सबसे पहले खुद होती है। कोई भी हो क्यों ना हो, इंक्रीज वाली आप देखो साथ होती है, आरफा वाली देखो आप साथ होते हैं। मैं इसी के ही शूट से आपको एक एग्जांपल देती हूँ। या फिर आपने मोस्टली सबने नेहा के देखे होंगे तो ऑनर साथ खड़े होते हैं, होंगे भैया वो पैसे दे रहे हैं तो खड़े होंगे। पर इसके साथ कोई नहीं था, इवन इसको अंदर किसी ने प्रॉपर शूट भी नहीं करने दिया। आपने देखा जब ये अपना वो कर रही थी जो फेस क्लिनजिंग करा रही थी तो कोजी कोजी कर दिया, कोजी कोजी कर दिया। वाइब देखो गाइस, वाइब देखो गाइस। 100 बार तो ये इरिटेट करती है गाइस कह के। तब भी आपने देखा उसका कोई स्टाफ भी नहीं आया। बस जो वो लेडी थी मेकओवर वाली मनवीन आई थिंक कौर उसका नाम था, मानवीन कौर।
तो वो उसने बस इसकी स्टोरी, अपनी स्टोरी में उसकी 2 वीडियो ज़रूर लगाई है जिसमें वो एक जगह पे हेयर स्टाइल कर रही है बस। और उसी के से रिलेटेड 2, उसमें भी पीछे हेयर ड्रेसर जो था, हेयर कटर जो था, उसको आना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि हेयर से ही रिलेटेड सारा हो रहा था। इसने क्यों बाहर किया, इसने अंदर क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी असलियत पता चल गई। इसने फिर देखा, देखो दूसरी चीज़ जहाँ ये गई उससे आप सोच लो, वॉकिंग डिस्टेंस में आपको बताऊँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में ज़्यादा करी, फिर भी चलो 10 मिनट्स आप लेके चलो। दूर जो है वोका कैफ़े है, और आपको पता है वोका कैफ़े किसका है। अब इसको ये पता चल गया कि यहाँ सब जो है, इन सब में जो नेहा है उसका नाम बड़े अच्छे से फैला हुआ है। वो बहुत अच्छे से, देखो वो इतने सालों से शूट कर रही है, उसने इज्जत कमाई है, उसका अपना ब्रांड बना है। ऐसा तो है नहीं कि इसकी तरह इन्हें किसी के हस्बैंड को चुराया, किसी के बच्चे को चुराया, किसी के चैनल को चुराया और काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो है नहीं। वो तो लड़की ज़ीरो से स्टार्ट हुई, तो उसको तो सब जानते हैं। तो इसकी इज्जत ही नहीं थी। अब इसने देख तो लिया, भैया मेरी इज्जत नहीं हुई, मेरे आगे ऑनर नहीं आया, आया भी है तो उसकी शक्ल देख के चला गया। क्यों भैया, फेसेस सब कुछ बताते हैं। आपने देखा जब ये घर जा रही थी तो वो कैब नहीं बुक हो रही गाइस, कैब नहीं बुक हो रही गाइस। एक्चुअल में कैब वैब बुक हो नहीं रही थी, सब होती रजौरी गार्डन से, कैब ना बुक हो ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचो, रजौरी गार्डन दिल्ली में एक अच्छी पॉश, आप देखो मार्केट कहलाती है, उसमें कैब्स हो जाएं, उसमें ऑटोज़ हो जाएं, बड़ी इजीली मिलते हैं। पर ये भागी, इसको ये डर था कि कहीं भैया नेहा ना आ जाए। या इसकी, मैं आपको बताऊं, वो जो जहाँ पर ये शूट के लिए गई थी लेडी के पास, उस लेडी ने इसको कुछ ना कुछ तो कहा है, या कुछ ना कुछ इस तरीके की वाइब दी है जिससे ये समझ गई, जिससे ये अच्छे से बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ गई कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये शूट छोड़ के भागी। नहीं तो इसने कहा था कि मैं एक रील भी डालूंगी। क्यों नहीं डाली इसने रील? इस बात को अराउंड वीक हो गया। मेरा चैनल तो आपको पता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं इसलिए वो वीडियो नहीं, इवन आप सच बताऊं, मैं वीडियो बना के बैठी थी बट मैं क्योंकि डाल ही नहीं सकती थी तो मैंने डाली नहीं, क्योंकि मेरी रीच नहीं है, बिल्कुल नीच नहीं है। जो पहले वाला है मैं सारा डिलीट करूँगी, डेटा जितना भी है। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, वीडियो एंड तक प्लीज़ देखना। आपको मेरी बातें अच्छी लगे, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। देखो लाइक करने से रीच बढ़ेगी, यूट्यूब को स्लोली स्लोली पता चलेगा। मैंने इसीलिए ड्राइंग का एक मतलब समझो ज़रिया लिया है, एक अपना। देखो अगर मेरे पास कोई आर्ट है तो मैं उससे ट्राई कर रही हूँ कि मेरा ये जो डेड चैनल है वो फिर से चल जाए, और मुझे होप है चलेगी, आप लोगों की ब्लेसिंग से ज़रूर चलेगी। मैं 100% इस चीज़ से श्योर करती हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि पुराने डेटा से टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, अभी से मैं सब कवर करूँगी। तो फ्रेंड फिर साथ में एक और बात करेंगे छोटे भीम की। आपने देखा इतने छोटे भीम को कैसे पागल बनाया हुआ है। अब जब ये कल अपनी मदर के वहाँ थी तो इसकी मदर के वहाँ पर सभी आंटी जी जो थी, जो उसकी मदर हैं, वो हीटर के आगे बैठी थी वेलवेट का सूट पहन के। जो हमारी भप्पी दीदी हैं, भप्पी दीदी ने प्रॉपर, आपने देखा प्रॉपर कपड़े थे, नीचे गरम पजामा था, जैकेट थी, नीचे जो था क्या कहते हैं, आई थिंक हाई नेक था, गरम ही था, जो भी था वार्मर्स थे, गरम थे। यहाँ तक कि कंस मामा ने, इवन हमारी चटोरन को देख लो, यही क्यों अलग बना हुआ था, यही क्यों अलग बना होता, ये अलग इसलिए बना होता क्योंकि इसके यहाँ कपड़े नहीं है। आपने देखा ये स्टॉलर लेके क्यों गई, सिर्फ स्टॉलर लेके इसलिए गई वीडियो में हाइप के लिए, नहीं तो ये देखा जाए तो लमसम ये 1.5 दिन रही है। कपड़े तो बच्चों ने वही पहने हैं, रात को जो बच्चे पहन के गए हैं वही पहन के सोए हैं। नेक्स्ट डे आधा दिन उन्होंने वही पहने हैं। वही पहनने के बाद बच्चों ने दोपहर को चेंज किया, तो आपको पता है तो जो क्यूटी है वो तो वही कपड़े पहनता है, घर भी यही ग्रीन कलर का पहने रखता है, वहाँ भी यही पहन रखता है। और रह बात छोटे भीम की, छोटे भीम ने तो वही ब्लू कलर की पहनी रखी। बच्चे शाम को गए हैं वहाँ पर क्या कहते हैं जो झूला झूलने के लिए, वहाँ पर भी आप देखो पापा जा रही हैं, मम्मी जा रही है, एक्चुअल में कोई नहीं जा रहा था, एक्चुअल में इसने मजबूरी में लेके गए हैं, और ये लोग समझ गए हैं। इन लोगों को पता चल गया कि हमारे व्यूज़ सिर्फ और सिर्फ क्यूटी से आएंगे, हमें इस बच्चे से बना के रखनी है। आपने देखा ना, उस बच्चे का नाम लगा रहे हैं, वो कह रहा है आलू की रोटी।
अगर वो आलू की रोटी कह रहा है तो वो मक्खन के साथ रोटी क्यों खा रहा है? इसको शर्म आनी चाहिए लेडी को। ये छोटे बच्चों की प्लेटों में बार बार कैमरे घुसा घुसा के दिखाती है। देखो बच्चों की रोटी तो नॉर्मली भी लोग नहीं दिखाते, ये जान जान के दिखाती है। अब ये क्या खा रहा है, अब ये क्या खा रहा है। आपको पता है उस बच्चे को कोई आदत नहीं है, वो बच्चा नॉर्मल परोंठी खाता है, उसके अलावा उस बच्चे को कोई आदत नहीं है। वो कहाँ से खाएगा? खानी होती, उसने आलू की परोंठी खानी होती वो खाता। उन्हें क्यों नहीं खाई? नेक्स्ट डे जब ये मेथी की रोटी खा रही थी तब भी इसने कहा मैं मेथी की रोटी खा रही हूँ और ये सिंपल परोंठी बनवा के खा रहा है। जान के अपनी सास को इसने बदनाम करने के लिए कहा देखो देखो क्यूटी ना छोटे भीम को मक्खन के साथ रोटी खा रहा है। इनने जान के कहा ठीक है कि भैया घर पे इसको जैसे बच्चे को मक्खन नहीं मिलता, सब मिलता है बच्चे को जो दादी दादा दे सकते हैं। हाँ तेरे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं देते भैया, इसका बस चले तो ये कुछ भी ना दे। छोटे भीम को इसने पागल बनाया हुआ है, पढ़ाई में वो ज़ीरो, खाना 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 सिर्फ खाना। अब आपने देखा वो आई है छोटे भीम की बहन, मैगी बना दो, कोल्ड कॉफ़ी बना दो, अरे चम्मच वही चम्मच मैगी के मसाले का टेस्ट ये कर रही है, उसी से छोटे भीम को करा रही है। आप उस बच्चे को देखो वो लालची लगता है, उस बच्चे को देखो, उस बच्चे को समझ ही नहीं आती उसको कहना क्या है। बस उसको एक चीज़ दिखती है, खा लूँ और घूम लूँ। उन्होंने कहा हम तो जाएंगे नानी के घर, हम तो जाएंगे। अब देखो बच्चा तो कन्फ्यूज़ है, बच्चे को क्या पता नानी के घर मैं क्यों गया, छोटा भीम उसको क्या पता। वो तो सोचा है भैया मेरे को तो भाभी जो है घुमा रही हैं, चटोरन जो है घुमा रही है। एक्चुअल में चटोरन उसको घुमा ही थी, चटोरन तो अपने कंटेंट के लिए गई थी, चटोरन तो अपनी बहन अपने भाई अपने पेरेंट्स को अच्छा दिखाने के लिए गई थी। तभी तो देखो जब नेक्स्ट डे ये गाड़ी पे आए हैं तो सब छोड़ने आए, सब छोड़ने, कोई नहीं छोड़ने आया। अंकल जी तो जो पेट है उसको घुमाने के लिए आए थे, इसको कोई नहीं कुछ खिलाया नहीं कुछ पिलाया नहीं। घर में देखो गाजर का हलवा बना था, किसी ने नहीं खाया, खाया होता तो दिखता। मटर पनीर की सब्जी बनी, दिखाई नहीं खाते हुए। ठीक है बच्चे ने खाया नहीं, बच्चे ने सिर्फ सूखा पनीर खाया, बच्चे ने वो भी नहीं खाया। इन्होंने कहा इन्होंने कहा इन्होंने कहा, यार बच्चों पे तुम नाम लगाते क्यों, बच्चों को कंफ्यूज क्यों करते हो, बच्चे को परेशान क्यों। एक बच्चे को गिफ्ट दिया आपने देखा क्यूटी को, दूसरे को नहीं दिया, दूसरे को 100 रुपये दिए 50 रुपये दिए भगवान जाने। वो तो कैमरा ही एंगल ही इसने ऐसा ले लिया ना कि वो नोट दिखे ना। अगर देखो 500 का नोट होता या उससे ज़्यादा अमाउंट होता तो चटोरन जरूर दिखाती। इसकी मम्मी इसको नहीं देती, बेटी जाती है, कपड़े होते हैं, सास के कपड़े होते हैं, ससुर के कपड़े होते हैं, हस्बैंड के होते हैं, रहने के लिए गई है बेटी, मतलब ही नहीं। वो तो कहते हैं भैया तू तो कंटेंट के लिए आई है, ले भैया अपना शूट करो निकल ले। देखा ना आपने, वो इससे ज़्यादा नहीं। उन्हें अब अपनी जो एक छवि थी अच्छी बनानी थी, इसीलिए उन्होंने क्यूटी 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 किया, घुमाया फिराया सब किया। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा इनके दिल में, मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो अगर कोई गलत सोच के बैठा कि ये बड़ी अच्छी है, ये कहीं से अच्छी नहीं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा कंटेंट के लिए कर रही है, इस वीडियो में भी कहा कंटेंट के लिए कर रही है। छोटे भीम को तो इसने पागल कर दिया, छोटे भीम को तो समझो वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। उसका स्कूल था बच्चे का, वो स्कूल नहीं जा रहा। आपने देखा गाय ले आते, नानी एक गाय ले देते उसको, कहा कह रहे हैं हाँ जो छोटे भीम की हालत है उसके लिए भी एक गाय हो जाए। आप बताओ तो तू किस चीज़ की मतलब मदर बनती है। अगर बच्चों ने पढ़ना नहीं, बच्चों ने कुछ नहीं करना, वह बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कैमरा लेती है, उनकी प्लेटों में उनके मुंह पे हर जगह पर कैमरा लगाती है और कुछ नहीं। फ्रेंड्स आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।